हाँ, तो अदर एलोट्रॉप भी कार्बन का ही एलिमेंट, मतलब केमिकली ये भी एक कार्बन सॉलिड है। लेकिन ये कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट और डायमंड से इसका फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है। और एलोट्रॉप होते क्या है कि जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम हो लेकिन फिजिकल स्टेट अलग हो। अच्छा, इसका फिजिकल स्टेट कैसा है बेटा? ये एक फुटबॉल जैसा आपको दिख रहा होगा। अच्छा, फुटबॉल भी बच्चों कैसे बनती है आप अगर गौर करो, मैं जितनी चीज़ों में आपको गौर करा रहा हूँ केवल वहीं देखना है ना। देखो बच्चों, अगर आप देखो तो इसमें एक आपको दिख रहा होगा ये 5 कार्बन की रिंग, पेंटागन। हेलो? यस सर। और ये हर पेंटागन बच्चों अपने ही अंदर हेक्सागन से जुड़ा होगा। देखो, ये एक हेक्सागन, फिर ये वाली लाइन, ये दूसरा हेक्सागन, फिर ये वाली लाइन, ये तीसरा हेक्सागन, फिर ये वाली लाइन, ये चौथा हेक्सागन, फिर ये वाली लाइन। बात समझ में आ रही मेरी? हेलो? यस सर। ये एक डंडी थोड़ा सा मैं साफ बना दूँ। ये देखो, आपको दिखेगा कि सर इसमें तो एक पेंटागन कितने हेक्सागन से घिरा हुआ है बच्चों? एक, दो, तीन, चार, एक्चुअली 6 होने चाहिए बच्चों। मैं एक बार फिर से फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा अपन अब और साफ बनाने की कोशिश करते हैं, इसको गाढ़ा करते हैं और, है ना, कलर बदल देते हैं एक्चुअली अपन। एक रखते हैं ब्लैक। तो देखो बच्चों, पेंटागन को छोटे वाले को देखते हैं, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। देखो मैं छोटा वाला दिखाता हूँ, ये देखो, ये पेंटागन दिखा सबको? यस सर। अच्छा, अब हेक्सागन दिखाता हूँ जिससे ये घिरा हुआ है हर लाइन। देखो ये एक लाइन है मान लो, इसका हेक्सागन का है ये रहा। ठीक है, ये एक लाइन है, इसका हेक्सागन कहाँ है? इसका हेक्सागन अगर आप देखना चाहो तो ये रहा। ये इसका हेक्सागन कहाँ है? ये रहा। हेलो? हेक्सागन सुंदर नहीं बनाया मैंने। एक, दो, तीन, चार, पाँच और छठवा ये। इसका हेक्सागन कहाँ है बच्चों? सर ये रहा। हेलो? इसका हेक्सागन कहाँ है बच्चों? ये रहा। दिखा? यस सर। तो बच्चों, कायदे से एक पेंटागन कितने हेक्सागन से जुड़ा हुआ है बच्चों? 5। हेलो? यस सर। अच्छा, अब एक हेक्सागन ऑब्वियसली कितने पेंटागन से घिरा होगा? अब ये ऑब्जर्व करने के लिए सर, ये सर ऐसे ही ऐसे ऐसे कर करके फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर बन गया होगा। और शायद फुटबॉल आप सबने देखी होगी बच्चों। हेलो? यस सर। अच्छा, अब फुलरीन्स में सर मतलब बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं, हाँ बेटा। लेकिन ये जो आपके सामने फुलरीन है इसमें प्रिसाइसली 60 कार्बन है। और इसके स्ट्रक्चर को दुनिया को समझाने बताने वाले व्यक्ति के नाम से पेटेंटेड भी है। और ये कहलाता है बकमिंस्टर फुलरीन। तो आपने नोट क्या डाला है बच्चों? नोट क्या डाला है मुझे हेडिंग बता दीजिए पहले। अदर एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन। अब अदर एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन में बच्चों आप नेक्स्ट टाइम से लिख देंगे हम प्रिसाइसली। फुलरीन हम समझ गए सर, कार्बन की ऐसे फुटबॉल टाइप की एक सॉलिड स्ट्रक्चर। लेकिन हम जिस फुलरीन को डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल वो बकमिंस्टर फुलरीन है। तो नेक्स्ट टाइम से लिख देंगे बकमिंस्टर फुलरीन। और बकमिंस्टर फुलरीन में बच्चों कितने कार्बन होते हैं? 60। C60, मतलब 60 कार्बन होते हैं। आइए इसके बारे में कुछ जानकारियां रोमन नंबर करके लिखते जाएं। रोमन नंबर 1, पहली बात लिखेंगे, C60 के बारे में बात कर रहे हैं हम, लिखेंगे देर आर 12 5 मेंबर्ड रिंग्स। इसमें 5 मेंबर्ड रिंग्स कितनी होती है? 12। 12। पहले सुन लो फिर लिखना, है ना। और इसमें 6 मेंबर्ड रिंग्स कितनी होती है बच्चों? 20। 20। तीसरी बात, 6 मेंबर्ड रिंग्स आर फ्यूज्ड टू अदर 6 मेंबर्ड रिंग्स एज वेल एज 5 मेंबर्ड रिंग्स। आपको फोटो में भी दिख रहा होगा कि जो 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग जो है, किसी भी 6 मेंबर्ड रिंग को मैं आपको दिखा दूं, लेट से आप इसको देखो। तो ये 6 मेंबर्ड रिंग, फिर 6 मेंबर्ड रिंग मैंने साफ साफ नहीं बनाई। ये 6 मेंबर्ड रिंग एक बार फिर से देखो। ये रही, 1, 2,
3 4 5 6 दिख रहा है 6 मेंबर रिंग। Yes, sir. अब ये 6 मेंबर रिंग बच्चों 6 मेंबर्ड से भी फ्यूज्ड है और 5 मेंबर्ड से भी फ्यूज्ड है, मतलब इसको घेरने वाले 6 मेंबर्ड भी हैं और 5 मेंबर्ड भी हैं। हेलो, Yes, sir. अच्छा, तो वही हमने इंग्लिश में लिखा कि इट इज़ फ्यूज बाय 6 मेंबर्ड एज वेल एज 5 मेंबर्ड। लेकिन आपको मैंने बड़ी कठिनाई से फोटो बना के दिखाया भी क्या, रोमन नंबर 4 5 मेंबर्ड रिंग्स आर फ्यूज्ड ओनली बाय 6 मेंबर्ड रिंग्स। हेलो, 5 मेंबर्ड रिंग पूरा पूरा 6 मेंबर्ड रिंग से ही घेरा रहता है। हेलो, Yes, sir. अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए अगला रोमन नंबर 5 हम लिखेंगे कि भैया यहाँ पे ना भले हमको सिंगल बॉन्ड के रूप में दिखाया जा रहा है, लेकिन ये आपको जानकारी दे रहा हूँ मैं कि यहाँ पे कार्बन आपस में सिंगल बॉन्डेड भी जुड़े हैं और कुछ कार्बन टेट्रावैलेंसी पूरी करने के लिए Double bonded. डबल बॉन्डेड भी जुड़े हैं। मतलब अगर ये C60 है, मतलब इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं है। हेलो, Yes, sir. मतलब बिन हाइड्रोजन के साथ टेट्रावैलेंसी कैसे सेटिस्फाई हो रही है, कार्बन कार्बन से ही जुड़ा हुआ है रिंग बना के, या तो कुछ कुछ कार्बन में टेट्रावैलेंसी जहाँ पूरी नहीं वहाँ डबल बॉन्ड भी हो सकता है। ये बेटा मोर देन सफिशिएंट जानकारी, मुझे नहीं लगता आपको 10th के हिसाब से पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर मत बनाओ, बना भी नहीं पाओगे ना, आवश्यकता है। इतनी जानकारी को ज़रूर लिख लीजिए। लिखिए तो हाँ बोलिए। A mixture of oxygen and ethane बस, is रुक जाओ। burnt for इथाइन क्या होता है बच्चों? हेलो, yes, अच्छा, इसका मिक्सचर किसके साथ इस्तेमाल हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। किस लिए? बर्निंग के लिए, क्योंकि हमको पता है अल्टीमेटली क्या बना देगा ये, CO2 और H2O। इतनी जानकारी है सबको? yes, इसको बैलेंस करना हो तो क्या करोगे? यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ 2 लगा देंगे, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ 1 ही रहने देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन RHS में भी 2 ही चाहिए। ऑक्सीजन RHS में गिन लो, 2 2 जा 4 और ये 3, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना लगा देंगे बच्चों? अच्छा नहीं, 2 2 जा 4 और एक 5 भैया, 5/2। हेलो, yes, sir. अरे वाह, तो ये तो हमको पर पता चल गया सर, ये कंबशन होता है। हाँ, अब आर्यन एक बार फिर से इंग्लिश पढ़ो सवाल की। Can you tell why शुरू से। a mixture of oxygen and ethane is burnt for welding? अच्छा, इज बर्न्ट फॉर वेल्डिंग। अब इस मिक्सचर को वेल्डिंग के लिए, अच्छा वेल्डिंग क्या होती है? वेल्डिंग में बच्चों हमको कभी भी आपने देखा हो अगर वेल्ड करने के प्रोसेस को, तो एक्चुअली ना वहाँ पे 2 प्रकार का नॉजल्स सामने रहते हैं। जो एक नॉजल आप देखते होगे, मान लो जैसे यहाँ ये एक और ये एक जॉइंट है, इसके ऊपर मुझे वेल्ड करना है किसी दूसरे मेटल को, लोहे को, ठीक है। तो जब मैं वेल्ड करना चाहूँगा तो मुझे इसको हीट करना पड़ेगा, है ना, मतलब वेल्ड करते हुए हीटिंग चाहिए। अच्छा, तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, कभी भी आपने गैस वेल्डिंग होते हुए देखी हो, तो एक नॉजल होती है बच्चों, एक नॉजल आदमी आगे रखता है, उससे एक गैस पास होती रहती है श्श करके, और दूसरे नॉजल से एक और गैस पास होती रहती है श्श करके। एक्चुअली एक नॉजल से आता है ऑक्सीजन और एक नॉजल से आता है C2H2 यानी कि इथाइन, और ये दोनों साथ में कंबशन करते हैं। हमें पता है कंबशन काफ़ी एक्सोथर्मिक होता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे मेटल को पिघलाता है और सारा मेटल जब बाद में ठंडा होगा तो चिपक जाएगा। हेलो, अच्छा, तो ये होती है गैस वेल्डिंग, है ना। तो मैंने आपको सबसे पहले गैस वेल्डिंग के बारे में बता दिया, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट लाइन समझ में आ गई अपने को। फर्स्ट लाइन में किसी को कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. ठीक है, आगे पढ़ पा रहे हैं। Can you tell why a mixture of ethane and air is not used? अच्छा बेटा, अगर हवा यूज़ करेंगे, एयर यूज़ करेंगे, तो एयर में सिर्फ ऑक्सीजन होता है कि और भी बहुत कुछ होता है? सर और भी बहुत कुछ होता है। हमें अगर केवल कंबशन कराना है ताकि हम
जो हीट रिलीज हो पाए, उससे ये मेटल को पिघला पाए, तो क्या हमको कंबशन के लिए हवा की ज़रूरत है कि सिर्फ ऑक्सीजन की ज़रूरत है? सर सिर्फ ऑक्सीजन। और जब हम वेल्डिंग करना चाह रहे हैं तो हम चाह रहे हैं पूरा का पूरा अल्काइन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कंबशन करे, ताकि हीट रिलीज हो, ताकि एनर्जी रिलीज हो, और वो एनर्जी क्या करे, मेटल को पिघला पाए। हेलो, यस सर। अरे हवा तो बेटा ऑलरेडी मौजूद है ना। आप सिर्फ अगर एसिटिलीन करते और यहाँ केवल आग लगा देते, बर्नर लगा देते, तो भी तो हवा तो पर्यावरण में ही मौजूद है। दूसरे नोजल की ज़रूरत इसलिए है कि मुझे ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि सर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ऐसे ही कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है। हेलो, यस सर। और हम चाहते हैं पूरा का पूरा कार्बन का कंबशन हो। कंबशन होगा तब ना एनर्जी रिलीज होगी सर। तो हम एक्चुअली अगर एयर का इस्तेमाल करते, सिर्फ मैं कहता हूँ सिलेंडर के साथ हवा डाल देते, तो सर हवा में ऑक्सीजन ऑक्सीजन थोड़ी होती, बाकी भी होती है, और ऑक्सीजन की कमी होने से अनबर्न्ड कार्बन बचने लगता है, तो कंबशन पूरा नहीं हो पाता। कंबशन पूरा नहीं हो पाता तो गैस वेस्ट होती। हेलो, यस सर। कहो इतनी सी जगह वेल्ड करने के लिए ऑक्सीजन के टॉर्च के साथ 10 रुपए की स्टील लग रही है, ये इथाइन लग रहा है। अगर आप हवा भर देते इस सिलेंडर में और जलाते तो कहो 20 रुपए की लग जाती, तो सर मिलना तो 15 रुपए है, तो 5 रुपये जेब से लग जाएगा। बात समझ रहे हो? बोलो। यस सर। चलो, Yes. तो इसका आंसर लिख लो बच्चों, सब इसका आंसर लिख लो, लिखो। इतनी बात समझ में आती सबको? Yes. Yes. चलो, तो ये खैर यहाँ पे ये रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आर्यन, ये एनसीईआरटी का कौन से पेज नंबर पे और कौन सा क्वेश्चन है? Sir, page number 71, in text question number 2. ठीक है, बाकी लोगों डाल दो ज़रा अपना कॉपी में नोट डाल के, फिर से पेज नंबर 71 इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2 डाला सबने? यस सर। ठीक है, इंग्लिश लिख लेते हैं बच्चों। लिखेंगे इथाइन, YNE, इथाइन on combustion with oxygen, with excess oxygen, gives sufficient heat to lead the process of welding of metals। भाई आदमी वेल्ड मेटल को ही करता है। यस सर। इतना लिख लिया सबने? यस सर। Sir, wait. और रुक गया बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे यूज ऑफ एयर सिलेंडर, CYLIND सिलेंडर, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन will involve incomplete combustion of unsaturated hydrocarbon, which will lead to wastage of फ्यूल। फ्यूल क्या है फिलहाल आपके लिए? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। भाई उसी के कंबशन से आप हीट क्रिएट कर रहे हो ना।
अगर आपने एयर का सिलेंडर यूज़ किया ऑक्सीजन के सिलेंडर की जगह, तो जो फ्यूल यानी कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है आपका, उसका इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो पूरा पूरा नहीं जल पाया, पूरा पूरा नहीं जल पाया तो जितनी सफिशिएंट हीट देनी थी नहीं दे पाया, नहीं दे पाया तो Yes, sir. ठीक है बेटा, हटा दूं? Do ionic compound not conduct electricity in solid state, ठीक है but conduct electricity in molten and aqueous state? बेटा, शायद ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में होगा। चित्रांशी, आर्यन, पढ़ा ऐसा क्वेश्चन? सर चैप्टर नंबर 3 में। हाँ, एनसीईआरटी में लिखी और हमारे क्लास नोट्स में होगा, हालांकि मैं बता दे रहा हूँ। देखो बेटा, कंडक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? मूव करने वाले आयंस। अच्छा, आयंस मूव कब करेंगे? आयंस मूव तब करेंगे या तो वो मॉल्टन स्टेट में हो, मतलब लिक्विड स्टेट में हो, या तो वो पानी में घुले हो। अगर आयंस सॉलिड स्टेट में हैं तो भले वो प्लस माइनस चार्ज है उनमें, पर वो सॉलिड स्टेट में मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे को इतना अट्रैक्ट किए हुए हैं कि मूव करने के लिए जगह ही नहीं है, तो इसलिए सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देयर आर नो मूवेबल आयंस। यस सर। लेकिन आदित्य, ये बेटा पिछले में किया हुआ क्वेश्चन है, तो इतना याद आ जाना चाहिए। बहर कोई बात नहीं, ये अभी इस चैप्टर में दिया हुआ है क्या क्वेश्चन? यस सर। चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। और बोलो, महानुभावों, और बोलो। चेतांशी, अब ठीक है ना? No, sir. हैं? Sir. अब ठीक है ना? हाँ, और डाउट बोलो। अभी नहीं है सर, चलो भैया, क्वेश्चंस लगाए।